सोचिए, एक जंगल जो जल चुका है, पेड़ राख हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक पूरा क्षेत्र पानी में डूब जाता है और हजारों साल बाद जब वैज्ञानिक या डाइवर्स उस जगह को देखते हैं तो उन्हें मिलता है एक जला हुआ जंगल, लेकिन पानी के नीचे। वेलकम टू प्रकृति की पाठशाला, एक ऐसी जगह जहां हम प्रकृति के अनसुने, अनदेखे रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जो न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि आम इंसान को भी हैरान कर देता है। सोचिए, एक घना जंगल जहां हरियाली और जीवन की भरमार है, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है और हर तरफ शांति है। लेकिन इसी जंगल के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम खोजेंगे अंडर वाटर बर्न्ड फॉरेस्ट्स का रहस्य। ये वो जंगल हैं जो कभी जमीन पर थे लेकिन अब पानी के नीचे छुपे हुए हैं। इन जंगलों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। यहाँ पेड़ जो कभी आग की लपटों में घिर गए थे, अब शांति से पानी के नीचे सो रहे हैं। इन रहस्यमयी जंगलों को देखने के लिए वैज्ञानिक और खोजी गोताखोर दूर दूर से आते हैं और हर बार इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ये पेड़ जो कभी जमीन पर खड़े थे, अब पानी के नीचे पूरी तरह सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक इन पेड़ों की उम्र, उनकी संरचना और उनके जलमग्न होने के कारणों का अध्ययन करते हैं। हर पेड़, हर शाखा एक नई कहानी कहती है, कभी आग की, कभी बाढ़ की और कभी समय के ठहराव की। अंडर वाटर बर्न्ड फॉरेस्ट का मतलब वो जंगल जो पहले जमीन पर था, फिर उसमें अचानक आग लगी और कुछ समय बाद किसी बड़ी प्राकृतिक घटना ने उसे पानी के नीचे डुबा दिया। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल जिसमें अचानक भीषण आग लग जाती है। पेड़ जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद शायद किसी भयंकर बाढ़, भूकंप या ग्लेशियर के पिघलने से वही इलाका पानी में डूब जाता है। और फिर जो कभी आग में झुलस गया था, वो अब पानी के नीचे एक नया जीवन पाता है। यानी आग भी लगी और बाद में जलमग्न भी हो गया। ये दो विपरीत घटनाएं, आग और पानी, मिलकर एक अनोखा चमत्कार रचती है। पहले आग सब कुछ जला देती है, फिर पानी आकर उस राख को सहेज लेता है। ये जंगल अब न तो पूरी तरह जले हुए हैं, न ही पूरी तरह बर्बाद, बल्कि ये एक नई दुनिया में बदल जाते हैं जहां समय मानो थम सा जाता है। पर सबसे हैरानी की बात, पानी के नीचे होने के बावजूद ये पेड़ हजारों साल तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। आमतौर पर जब कोई पेड़ जलता है या सड़ता है तो वह जल्दी ही खत्म हो जाता है, लेकिन पानी के नीचे, खासकर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर हो, वहां ये पेड़ सड़ते नहीं बल्कि हजारों साल तक वैसे ही सुरक्षित रहते हैं। वैज्ञानिक इन पेड़ों के छलनों को देखकर जलवायु, पर्यावरण और इतिहास के बारे में कई राज खोलते हैं। ये असल में प्रकृति का टाइम कैप्सूल है जहां समय रुक जाता है। इन जंगलों में छुपा है हजारों साल पुराना इतिहास जो हमें बताता है कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है। अंडर वाटर बर्न्ड फॉरेस्ट्स न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि हम सबके लिए एक याद दिलाते हैं कि प्रकृति के पास समय को रोकने और इतिहास को सहेजने की अद्भुत ताकत है। अगली बार जब आप किसी नदी या झील के पास जाएं, तो सोचिए, शायद वहां भी कोई छुपा हुआ जंगल अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के नीचे जले हुए जंगल कैसे बनते हैं? ये रहस्यमयी और अद्भुत नज़ारे, जिन्हें हम अंडर वाटर बर्न्ड फॉरेस्ट्स कहते हैं, असल में प्रकृति की 4 अलग-अलग शक्तिशाली घटनाओं का नतीजा है। चलिए, इन 4 तरीकों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला तरीका है जंगल में आग लगना। जब जंगल में भीषण आग फैलती है, तो सैकड़ों हजारों पेड़ जलकर काले हो जाते हैं। ये आग कभी बिजली गिरने से, कभी इंसानी लापरवाही से या कभी सूखे मौसम के कारण लगती है। आग के बाद ये जले हुए पेड़ अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें काले रंग से रंग दिया हो। अब सालों या दशकों बाद जब समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो कभी प्राकृतिक बदलावों से, ये जले हुए जंगल पानी में डूब जाते हैं। समुद्र का खारा पानी इन पेड़ों को घेर लेता है और वे वहीं के वहीं पानी के नीचे
सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह एक नया अंडर वाटर बर्न्ड फॉरेस्ट बन जाता है। दूसरा तरीका है ज्वालामुखी का फटना। जब किसी जंगल के पास ज्वालामुखी फटता है तो लावा बहकर पेड़ों को जला देता है। ये लावा धीरे धीरे ठंडा होकर झील का रूप ले लेता है और जले हुए पेड़ उसी झील में दब जाते हैं। कई बार ये झीलें इतनी गहरी होती हैं कि पेड़ पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं और उनकी जली हुई लकड़ी सालों तक वैसी ही बनी रहती है। तीसरा तरीका है भूमि का अचानक नीचे धंस जाना। कभी कभी भूकंप या जमीन के नीचे की हलचल से पूरी की पूरी जमीन एक झटके में नीचे बैठ जाती है। ऐसे में जंगल के पेड़ अपनी जगह पर ही रह जाते हैं, लेकिन अब वे समुद्र के पानी में डूब चुके होते हैं। ये घटना बहुत तेजी से होती है, जिससे पेड़ों को हिलने डुलने का मौका भी नहीं मिलता। चौथा तरीका है बर्फ का पिघलना। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके नीचे छुपे पुराने जले हुए जंगल झीलों में डूब जाते हैं। ये पेड़ कभी सैकड़ों साल पहले जले थे और अब बर्फ के पिघलने से पानी में समा जाते हैं। इन झीलों का पानी बहुत ठंडा होता है, जिससे लकड़ी सड़ती नहीं और जले हुए निशान सालों तक दिखते रहते हैं। जब आप इन पानी के नीचे दबे जंगलों को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि पेड़ों की लकड़ी पर काले जले हुए निशान आज भी साफ दिखते हैं, जैसे आग कल ही लगी हो। ये अंडर वाटर बर्न्ड फॉरेस्ट्स न सिर्फ प्रकृति की ताकत का सबूत है, बल्कि हमें ये भी दिखाते हैं कि धरती पर बदलाव कितने अनोखे और चौंकाने वाले हो सकते हैं। भारत की पेरियार झील में आज भी पानी के बीच खड़े पेड़ दिखते हैं। ये पेड़ किसी आम जंगल के नहीं, बल्कि एक ऐसे जंगल के हैं जो अब पानी के नीचे छुपा हुआ है। जब आप झील के किनारे खड़े होते हैं तो दूर दूर तक फैले इन पेड़ों की टहनियाँ और तने पानी से बाहर झांकते हुए दिखते हैं, मानो समय के किसी पुराने पन्ने से निकलकर आज भी अपनी कहानी सुना रहे हों। ये पेड़ दशकों पहले जंगल की आग के अवशेष हैं। कभी यहाँ घना जंगल था, लेकिन एक भीषण आग ने सब कुछ बदल दिया। आग के बाद इन पेड़ों की छाल जल गई, तने काले पड़ गए, लेकिन उनकी जड़ें और ढांचा अब भी जस का तस है। आग के बाद जब यहाँ बांध बना और पानी भर गया तो ये जले हुए पेड़ हमेशा के लिए झील के भीतर कैद हो गए। झील बनने के बाद ये डूब गए और अब भी खड़े हैं, समय के साथ जमे हुए। पानी के नीचे इन पेड़ों की हालत देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। न तो ये सड़ते हैं, न ही गिरते हैं। पानी की ठंडक और ऑक्सीजन की कमी ने इन्हें सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रखा है। वैज्ञानिकों के लिए ये पेड़ एक तरह की टाइम मशीन है, जो हमें अतीत की जलवायु, जंगलों और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जब आइस एज खत्म हुआ, ग्लेशियर पीछे हटे, पुराने जले हुए जंगल झीलों में डूब गए। हजारों साल पहले जब बर्फ पिघलने लगी तो विशाल झीलें बनी और उनके रास्ते में जो भी जंगल थे वे सब पानी में डूब गए। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी झीलें हैं जिनके नीचे प्राचीन जंगल छुपे हुए हैं। ये जंगल हमें बताते हैं कि पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना और रहस्यमय है। डाइवर्स बताते हैं कि पेड़ इतने सुरक्षित हैं जैसे मानो अभी ही कटे हों। जब गोताखोर इन पेड़ों के पास पहुंचते हैं तो वे उनकी छाल, तने और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर पत्तियां भी देख सकते हैं। पानी के नीचे इन पेड़ों को छूना जैसे किसी प्राचीन काल के जीवित अवशेष को छूना है। कई बार वैज्ञानिक इन पेड़ों के नमूने लेकर उनकी उम्र और उस समय की जलवायु का अध्ययन करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों और बड़े भूकंपों ने पूरे के पूरे जंगलों को समुद्र के अंदर धकेल दिया। जब कोई बड़ा प्राकृतिक हादसा होता है तो जमीन धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है, जिससे जंगल पानी में डूब जाते हैं। इंडोनेशिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां ज्वालामुखी या भूकंप के बाद पूरे जंगल झीलों या समुद्र के नीचे चले गए। यहाँ किनारे से कुछ दूरी पर हजारों साल पुराने जले हुए पेड़ों के अवशेष मिले हैं, जो आज भी पानी के नीचे सुरक्षित हैं। इन पेड़ों की लकड़ी को देखकर वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि उस समय यहाँ किस तरह के पेड़ थे, कितनी बारिश होती थी और जंगल कितने घने थे। ये अवशेष हमें बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं और उनका असर हजारों साल तक रह सकता है, जो प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास बताते हैं। कई बार इन डूबे हुए जंगलों के पास
प्राचीन मानव बस्तियों के अवशेष भी मिलते हैं। पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन और कभी-कभी मंदिर या घरों के खंडहर। ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा और जटिल है। पानी के नीचे छुपा ये इतिहास आज भी हमारे लिए एक रहस्य है, जिसे जानने की कोशिश जारी है। अंडर वाटर बर्न्ड फॉरेस्ट्स वैज्ञानिकों का खजाना है। ये बताते हैं 5 से 10,000 साल पहले कौन से पेड़ उगते थे, उस समय का मौसम कैसा था, बड़े प्राकृतिक बदलाव कैसे हुए, महासागरों का स्तर कैसे बढ़ा और किस तरह आपदाओं ने सभ्यताओं को बदला। ये जंगल लिटरली अर्थ्स हिडन डायरी हैं। सबसे रोमांचक बात, इन मरे हुए जंगलों में नई जिंदगी उगती है। पेड़ों पर मिलते हैं रेयर मछलियाँ, कॉरल्स, स्पंजेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसलिए इन्हें अंडर वाटर गोस्ट फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। जंगल मरा हुआ दिखता है, पर उसके अंदर एक नया इकोसिस्टम पलता है। पानी के नीचे जले हुए जंगल हमें प्रकृति का एक अद्भुत संदेश देते हैं। विनाश के बाद भी जीवन रुकता नहीं, बल्कि एक नया रूप ले लेता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी प्राकृतिक कहानियां पसंद हैं, तो प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।